गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जो कि 5th चैप्टर है RDBMS कॉन्सेप्ट। इसमें हम लोग MySQL डाटाबेस के साथ जो है वो डील करेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं डाटा के साथ। तो डाटा कोई भी फैक्ट या फिगर हो सकता है जो कि कंप्यूटर के लिए इनपुट का काम करेगा। कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा और हमें जो है वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करेगा। डाटा को हम लोग ऐसे देख सकते हैं जैसे किसी का नाम है, अल्फ़ाबेट से बना हुआ है, डिजिट्स हैं जैसे किसी के मार्क्स हैं, स्पेशल कैरेक्टर है, कोई इमेज है या वीडियो। तो वो सारा का सारा क्या होता है, डाटा होता है। डाटा इज़ अ मीनिंगलेस बाय इटसेल्फ, क्योंकि ये रॉ मटेरियल होता है जिसको प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन हमारी जो है वो ऑब्टेन होती है। तो अब जैसे टेस्ट हम क्लास का कोई लेते हैं तो स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं इंडिविजुअल स्टूडेंट के, वो क्या है, डाटा है। इन्फॉर्मेशन का हमारी लाइफ में बहुत यूज़ होता है। अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन है तो हम लोग डिसीज़न अच्छे ले सकते हैं। तो जब वो डाटा को हम लोग प्रोसेस करते हैं और उसको ग्रुप करते हैं लॉजिकली, ताकि वो जो डाटा है वो एक दूसरे से मैच खाता हो, तो मीनिंगफुल रिज़ल्ट जो है वो हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। डिसीज़न को जो राइट करने के लिए हम जो भी डिसीज़न लेते हैं, जिस इन्फॉर्मेशन के बेस पर हम ले रहे हैं उसके लिए कुछ क्राइटेरिया ज़रूर मैच होना चाहिए। टाइमली मैनर में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। जब हमने डिसीज़न लेना है तो हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक्यूरेसी उसकी मैटर करती है कि कितनी एक्यूरेट है इंफॉर्मेशन, क्योंकि अगर गलत इंफॉर्मेशन के ऊपर डिसीज़न लेंगे हम लोग तो वो हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं होगा। इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए। आधी अधूरी इंफॉर्मेशन के साथ कोई भी डिसीज़न जो है वो हार्मफुल इम्पैक्ट दे सकता है हमें। तो इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। डाटा का प्रोसेसिंग साइकिल है, इनपुट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट हमारे पास आ जाती है। जैसे टेस्ट की बात करें तो इनपुट उसके लिए मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट होगी। प्रोसेसिंग जब टीचर टेस्ट को एवेलुएट करेंगे वो प्रोसेसिंग होगी और आउटपुट उसमें से आएगी कि टेस्ट में स्टूडेंट की पोजीशन क्या रही, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या क्या उसकी पोजीशन जो है वो क्लास में स्टैंड करती है। अब जब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई है कि पोजीशन स्टूडेंट की क्या है, तो अगर सपोज़ कर लो कल को हमने ड्यूरिंग एनुअल फंक्शन प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो इस इंफॉर्मेशन का हम लोग यूज़ जो है वो कर सकते हैं। डाटाबेस सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डाटा होता है। कहीं पर हमने डाटा स्टोर करके रखना है। जैसे क्लास का टेस्ट लिया तो उसका डाटा बनाने के लिए मैं रजिस्टर यूज़ कर सकता हूँ या कंप्यूटर में एक्सेल शीट यूज़ कर सकता हूँ। डाटाबेस जो है वो डाटा की मैनेजमेंट को आसान कर देता है। जैसे स्कूल का कोई डाटाबेस होगा तो उसमें एडमिन के लिए अलग से इंफॉर्मेशन होगी, स्टाफ, स्टूडेंट और फैकल्टी के लिए अलग से होगी। DBMS जो है वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि स्पेशली इसलिए डिज़ाइन होता है कि हम लोग डाटा को मैनेज कर सकें। इसमें कुछ एग्जांपल हैं। ये कमर्शियल सॉफ्टवेयर हैं, MySQL, Oracle। ये इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, IT इंडस्ट्री जो होती है, और इनकी डिफरेंट एप्लीकेशन में यूज़फुल हैं ये। DBMS जो है वो हमें एक वे प्रोवाइड करता है जिससे कि हम लोग डाटाबेस में वेरियस ऑपरेशन कर सकें। जैसे कि डाटाबेस को बनाना है, डाटा को स्टोर करना है या अपडेट करना है, टेबल्स उसमें बनाने हैं और बहुत कुछ। इंटरफेस को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि हम
जो हैं हम अगर हमें टेक्निकल DBMS डाटाबेस का नॉलेज नहीं है सॉफ्टवेयर का, तो हम लोग उससे इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमें एक इंटरफेस की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि कोई भी यूज़र अगर ATM का यूज़ करता है तो उसको बैकएंड में डाटाबेस का पता नहीं होता है, तो उसके लिए वहाँ पर एक मशीन रखी हुई होती है, उसके ऊपर स्क्रीन्स आ रही होती हैं और स्क्रीन में वो अपनी ऑप्शंस को सिलेक्ट करके डाटाबेस से इंटरेक्ट कर सकता है। डाटाबेस का एक और भी इम्पॉर्टेंट फीचर है कि डाटा को प्रोटेक्ट करे और सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, और अगर मल्टीपल यूज़र हैं तो डाटा की कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करे। ये हम लोग जो है वो MySQL पढ़ेंगे, और इसके लिए हम लोग कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं करेंगे। जो हमने PHP में BAMP सर्वर करा है इंस्टॉल, उसमें W विंडो A अपाचे M से MySQL ही है, और वो हमारे मशीन में इंस्टॉल ही होगी ऑलरेडी। तो हम लोग उसका यूज़ करके जो अपनी क्वेरीज़ हैं वो लिख सकते हैं। आगे हम देखेंगे, पहले 2-3 लेक्चर जो हैं वो थ्योरेटिकल ही होंगे, हम लोगों ने नोट्स भी बनाने हैं। तो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम है, जो कि जब सॉफ्टवेयर नहीं थे तो कैसे उनका यूज़ होता, डाटाबेस को स्टोर करने के लिए क्या सिस्टम था, और एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं DBMS के। So thank you students, have a nice day, stay safe, stay home.